ओम शांति। हम सभी को स्वयं योगेश्वर भगवान ने राजयोग सिखाया। ये योग वैसे योग नहीं है जैसे मनुष्य सिखाते हैं। वे तो श्वासों पर ध्यान लगाना, मन के संकल्पों को ऑब्जर्व करना, किसी मूर्ति पे ध्यान लगाना, मन को शांत कर देना, ये उनका लक्ष्य होता है। ये राजयोग है आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से जुड़ जाना। आत्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। इससे उनकी शक्तियां हमें मिलती हैं, उनकी शांति की तरंगे हमें प्राप्त होती हैं, उनकी प्योरिटी से हम पावन बन जाते हैं, उनका प्यार मिलता है, उनसे हमारे सर्व नाते जुड़ जाते हैं। इस राजयोग में आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है, बुद्धि डिवाइन हो जाती है। तो योग का भी बहुत बड़ा खजाना हमारे पास है। योग से शक्तियों की प्राप्ति होती है। एक्चुअली तो योग स्वयं में तो खजाना है ही, क्योंकि परमात्म मिलन है इसमें, लेकिन इस योग से हमें अन्य अनेक खजाने प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये योग सभी योगों का राजा, स्वर्ग का राज दिलाने वाला, हमारे जीवन को सुख शांति से भरपूर कर देने वाला है। पर जरूरत इस चीज की है, हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान बहुत स्पष्ट हो, हमारी एकाग्रता बहुत अच्छी हो, देह से न्यारेपन के अनुभव हम अपने बढ़ाते चलें, तो हमें जो सुख मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, ये बहुत बड़े खजाने होंगे। जो राजयोग करते हैं उन्हें इन चीजों के अनुभव हैं। तो पहले हम सभी को देह से न्यारे होने की अच्छी अनुभूति करनी है। राजयोग में बाबा एक चीज हमें बहुत गहरी सिखाते हैं, मैं और मेरा, इसका पूरी तरह त्याग करके इस मैं और मेरे को पूरी तरह समर्पित कर देना भगवान के ऊपर। ये अभ्यास होगा, हम सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ते चलेंगे इसके द्वारा। और सोल कॉन्शियसनेस आत्माभिमानी स्थिति योग का आधार है। आत्माभिमानी होने से हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, देह के संबंधों के ममत्व ढीले पड़ने लगते हैं, संसार में जो हमारे आकर्षण है, झुकाव है, जो कष्टदायी हैं, इच्छाएं हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। चित्त को शांत करने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है शरीरीपन का अभ्यास। हमें यह अभ्यास करना है कि ये देह अलग और मैं चैतन्य आत्मा अलग हूँ, दोनों अलग अलग हैं। इसकी बहुत सुंदर अनुभूति होनी चाहिए। इसके लिए आत्मा के स्वरूप को देखना और आत्मा के बारे में चिंतन करना दोनों ही आवश्यक हैं। याद रखेंगे, संपूर्ण राजयोग के अभ्यास में इन दो ही चीजों का प्रमुख स्थान है, सुंदर चिंतन और विजुअलाइजेशन, उस स्वरूप को देखना, पिक्चराइज करना। इनमें से कई लोग एक चीज करते हैं, दूसरी छूट जाती है, इसलिए राजयोग में एकाग्रता नहीं हो पाती है। हम आत्मा को देखें, स्वयं को यहाँ भ्रकुटियों के बीच में चमकती मणि, पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, और मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये पहले विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर चिंतन, मैं आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। जैसा मुझे ये शरीर है, मैंने ऐसे अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस बॉडी में हूँ, मैं इससे न्यारी हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ, मैं कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि की भी मालिक हूँ, ये सब मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। एक समय था मैं अपने घर परमधाम में थी,
कुछ समय मैं वहाँ रही, फिर मैं स्वर्ग में आई, देव रूप में जन्म लिए, कितने ही जन्म लिए, 21 जन्म लिए, फिर नीचे उतरी, उतरते उतरते जन्म लेते लेते अब मैं इस शरीर में हूँ। ऐसा फील करेंगे, मैं इस तन में अवतरित हुई हूँ, इस तन में आई हूँ, तो न्यारापन बहुत अच्छा हो जाए। इससे चित्त शांत होगा, और जब चित्त शांत होता है यानी मन शांत होता है तो बुद्धि की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। ये सबसे बड़े खजाने हो गए हमारे। जिसकी बुद्धि शांत, जिसकी बुद्धि एकाग्र, जिसकी बुद्धि ज्ञान से भरपूर, जिसकी बुद्धि पवित्र, वो संसार के धन को सहज आकर्षित कर लेता है, उसकी कमाई सहज होती है। तो ये राजयोग सभी कमाइयों का आधार है। तो हम इस शक्ति को बढ़ाते चलें। ये शक्ति हमारे चेहरे पर आनी चाहिए। भगवान के महावाक्य हैं, हम उनके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को अपना स्वरूप देना चाहते हैं। और बहुत सुंदर बात कही, तुम्हारे चेहरे से ज्ञान, शक्तियाँ, खुशी, शांति, सर्वगुण दिखाई देने चाहिए। तुम्हारा चेहरा मिरर भी बन जाए दूसरों के लिए, जिसमें लोग अपने को देख सकें कि वे कहाँ हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज हमें मिली है, ज्ञान भी और भगवान से मिलन भी। राजयोग मिलन का ही तो नाम है, लेकिन राजयोग में ये भी इम्पोर्टेंट है कि मेरा कुछ नहीं। जो राजयोग का संपूर्ण सुख लेना चाहते हैं उन्हें इस स्थिति तक पहुंचना ही होता है कि मेरा एक परमपिता, मेरा एक सर्वशक्तिवान भगवान, बाकी संसार में मेरा कुछ नहीं। तो यहाँ से बुद्धि हटती चले, क्योंकि यहाँ बुद्धि का फैलाव जितना होता है उतना ही मनुष्य परेशान हो रहा है, उतना ही उसकी चिंताएं बढ़ रही हैं, मन पर बोझ बढ़ रहे हैं। आप अधिकतर लोगों को आज देखो, चेहरों पे खुशी नहीं है, चेहरों पे नूर नहीं है, शांति नहीं है। कहाँ मनुष्य बहुत पुण्य आत्मा, और उसका क्या हाल हो गया है। हम सभी ईश्वरीय ज्ञान योग से सुसज्जित, चेहरे पर खुशी की झलक लिए हुए, हमारी खुशी भी सांसारिक प्राप्तियों के आधार पर नहीं, हमारी खुशी परमात्मा मिलन के आधार पर है। हमें उसके द्वारा सत्य ज्ञान मिला, उसके द्वारा हमें संपूर्ण रोशनी मिली, वो स्वयं हमारा हो गया। यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का चिंतन है। तो चिंतन परम आवश्यक होता है, इस बात को अब भूलेंगे नहीं। खुशी का आधार भी चिंतन, शांति का आधार भी चिंतन, बेफिक्र रहने का, निश्चिंत रहने का आधार भी चिंतन है, और शक्तिशाली बनने का आधार योग के साथ वो भी चिंतन ही है। तो चिंतन को बढ़ाएंगे तो चिंता मिटेंगी, खुशी की झलक चेहरे पर आएगी। हमें बहुत खुश रहना है, तो आप सभी एक काम करेंगे, खुशी में रहने की 12 बातें अपने पास अलग से नोट करो। हम कैसे उन बातों को याद करके बहुत खुश रहेंगे। बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं, बाबा आते ही हम सभी आत्माओं को बहुत प्रसन्न कर दिया करते थे, ये कह के बच्चे याद करो, सामने देखो, जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसको तुम भी जन्म जन्म ढूंढते आए, वो तुम्हारे सम्मुख बैठा है। भगवान स्वयं तुम्हें पढ़ा रहा है इस ईश्वरीय खुशी और नशे में आ जाओ। तो खुश रहने के लिए 12 पॉइंट्स आप नोट करेंगे। ये होमवर्क सबको करने हैं, हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, उसमें से ये होमवर्क सबसे सुंदर है। ऐसी बातें जो हमारे अंदर खुशी की लहर पैदा कर दे, जो हमें ईश्वरीय नशा प्रदान कर दे, ऐसी कम से कम 12 पॉइंट, ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, 25 भी लिख सकते हैं। आप मुरलियों से नोट करके लिखें, आज ही लिखना जरूरी नहीं, आप एक हफ्ते में लिखें, एक मास में लिखें, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ा खजाना होगा। और खुशी, शांति, सर्वगुण और शक्तियों की झलक
चेहरे पे दिखाई देगी। इससे शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। लोग कहेंगे जैसा भगवान है वैसे ही उनके बच्चे हैं और जय जयकार प्रारंभ होगी। ओम शांति। Click here to like, subscribe, and press the bell icon to stay updated with our latest videos.